प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि हो सकता है कि ये भी एक बड़ी वजह हो कि उनकी प्रॉपर्टी जो भी थी, उनकी संपत्ति, उसका बंटवारा कैसे हो। और कुछ बातें तो ये भी हो रही है कि उस संपत्ति का बंटवारा लगभग बराबर नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत भेदभाव या हुआ है, या कह लें कि किसी की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव दिखा है धर्मेंद्र का। ऐसी भी बातें उठ रही हैं, फिर चाहे वो हेमा मालिनी की ओर हो या फिर सनी देओल के परिवार की ओर हो। तो ये संपत्ति का जो बंटवारा होता है, ये भी एक परिवार में टकराव की बड़ी वजह बनता है हमेशा। देखिए बिल्कुल बनता है, और जिस तरह से ख़ास तौर से धर्मेंद्र और आप बॉबी देओल और सनी देओल की बात कर रहे हैं, हेमा मालिनी की बात कर रहे हैं, तो अभी उनकी वसीयत अभी सामने नहीं आई है कि उन्होंने वसीयत में अपने क्या कहा, क्या उन्होंने प्रॉपर्टी को कैसे बांटा। कयास तो देखिए बहुत लग रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं और लोग वैसे भी लगा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी है तो बटेगी। अब वो दो अगर पत्नी है और दो पत्नियों के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों में बटेगी। अब कितनी बटेगी, धर्मेंद्र ने क्या कर रखा है, किसका क्या इंतजाम किया है, अपनी पहली पत्नी और उनके बच्चों को क्या दिया, अपनी दूसरी पत्नी और उनके बच्चों को क्या दिया, ये तो भविष्य के गर्भ में है और वो बाद में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हुई हैं, इससे ये इशारा देखा कि दोनों परिवार आपस में खुश नहीं हैं थे, और यही वजह कि एक साथ कोई नहीं दिखा। देखिए होता क्या है कि अगर आप अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो आपको पता होता है, और आप एक फैमिली साथ में जाती है, एक गाड़ी होगी, उसके पीछे दूसरी गाड़ी होगी, तीसरी गाड़ी होगी, चौथी गाड़ी होगी, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ जो है ईशा देओल वही दिखती हैं जाते हुए, वहाँ दिखती हैं, और बाकी जो है ना तो सनी देओल दिखे वहाँ पर जाते हुए क्रिमेशन में, ना ही जो है बॉबी देओल दिखे। अंदर होंगे, पहले चले गए होंगे, एम्बुलेंस के साथ होंगे, वो अलग बात है। तो यही कहने का मतलब है कि अलग अलग लोग जा रहे थे वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है अगर अलग अलग लोग जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मन मुटाव होगा, या हो सकता है कि इनको बाद में पता चला हो। अब ये देखना होगा कि आगे बयानबाजी होगी, निश्चित तौर पे होगी। अभी थोड़ा सा ये निपट जाए इनका मामला, उसके बाद अभी 27 प्रेयर मीट है 27 तारीख की, उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बयान हेमा मालिनी और उनके परिवार की तरफ से ज़रूर आएगा, जिससे ये सब बातें साफ होंगी कि आखिर मामला क्या था, धर्मेंद्र को इतनी आनंद फानन में उनका अंतिम संस्कार क्यों किया गया। लेकिन ये सच में लोग जानना चाह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल भी बन गया है कि धर्मेंद्र के साथ ऐसा क्यों हुआ। जी बिल्कुल, और जैसा कि हमने प्रॉपर्टी को लेकर बात की, सोशल मीडिया पर तो ये सब भी बातें चल रही हैं कि शायद हेमा मालिनी को उतनी ज़्यादा संपत्ति नहीं मिल रही है बंटवारे में। हालांकि ये सब चीज़ें सिर्फ बातें हैं, सोशल मीडिया की फैंस के वो सवाल थे जिनका जवाब हमने अपनी ओर से देने की कोशिश की, लेकिन ये जवाब, सही जवाब परिवार की ओर से ही दिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। परिवार ही बताए कि उनको राजकीय सम्मान क्यों नहीं मिला। और जैसा कि आपने कहा कि यही सब एकजुटता वाली बात जो आती है, हम देखते हैं अक्सर कि सुख में अगर एकजुट ना भी हो तो दुख में तो परिवार कम से कम एकजुट नजर आता ही है, किसी का निधन हो या कोई और बात हो तो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.